दोस्तों, एक सावित्री नाम की महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष के करीब होती है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। इसने अपनी बेटी अंजलि की शादी कर दी थी और वह अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मियों का समय होता है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर आ जाती है और 4-5 दिन के लिए वहीं पर ठहर जाती है। जब सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती है तो देखते ही बड़ी खुश हो जाती है और इनकी खातिरदारी में लग जाती है। जैसा कि गर्मियों का समय होता है, यह लोग सब साथ में बैठकर रात के 9 बजे के करीब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ऊपर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। सावित्री नीचे से देसी तेल ले जाती है और अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। उसका दामाद यह सब देख लेता है और सोचने लगता है कि सासू माँ देसी तेल का क्या करती हैं। लेकिन सावित्री का यह रोज का काम था। वह रोज देसी तेल अपने सिरहाने रखकर सोया करती थी। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है। वह सोचने लगता है और इस राज का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वह ठान लेता है कि इस राज का वह पूरा पता लगा कर ही रहेगा कि रोज रोज सासू माँ इस देसी तेल का क्या करती हैं। दोस्तों, 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन के बाद इसके दामाद को एक ऐसी सच्चाई का पता लगता है जिसे जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सोचने लगता है कि एक 45 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार राज्य की है। बिहार के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति भी होते हैं और उनकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। जब अंजलि 5 साल की थी तो इस दौरान सावित्री के पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब सावित्री के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन सावित्री का जो पति था उसका कारोबार काफ़ी अच्छा खासा था, काफ़ी प्रॉपर्टी थी और काफ़ी पैसा भी इनके पास होता था। अब दोस्तों, कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो हो चुका था। अब सावित्री अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। उसकी बेटी अंजलि भी मन लगाकर अच्छे से पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते लगभग 20 साल की हो जाती है। अब उसकी शादी की चिंता उसकी माँ को सताने लगती थी, इसलिए पास के ही एक गांव में अंजलि की शादी करा देती है। अंजलि का पति एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी अंजलि को भी अपने साथ में ही रखता था। इसी तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मियों की छुट्टी होती है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आ जाती है और यह सोचने लगती है कि 4-5 दिन तक वह यहीं पर रहेगी। जब सावित्री अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती है तो देखते ही खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों, शाम का समय होता है। यह सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर सावित्री एक कमरे की साफ सफाई करने लगती है। अचानक उसका दामाद उसे साफ सफाई करते देख लेता है और अपनी सास से पूछता है कि सासू माँ, आप यह क्या कर रही हैं। तो सावित्री उससे कहती है कि दामाद जी, यहाँ पर आप लोगों को सोना है, इसलिए मैं आपके सोने का इंतजाम कर रही हूँ। फिर दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर भी सो जाएंगे, गर्मी का मौसम है। लेकिन उसकी सास कहती है कि अगर आप लोग छत पर सो गए तो बाहर पड़ोसी लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आप काफ़ी दिनों के बाद आए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो दामाद होता है वह उसकी बात मान जाते हैं
और कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि हम दोनों यहीं पर सो जाएं, तो आप हमारा बिस्तर यहीं पर लगा दीजिए। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन तक जो उसका दामाद होता है वह अपनी पत्नी के साथ नीचे कमरे में सोता है। अब एक दिन रात के 9 बजे के करीब यह सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। अचानक सावित्री का दामाद अपनी सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, आज हम कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा हो रही है। आज आप हमारा बिस्तर ऊपर छत पर अपने साथ में ही लगा दीजिए। सावित्री उसकी बात टाल नहीं पाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो आज मैं तुम्हारा बिस्तर ऊपर ही लगा देती हूँ। अब यह लोग जो हैं खाना खाते हैं। जो इनका दामाद होता है वह सोने के लिए ऊपर छत पर अपनी चारपाई पर जाकर सो जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद सावित्री नीचे से एक देसी तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रखकर वह सो जाती है। अचानक से उसका दामाद यह देख लेता है और सोचने लगता है कि उसकी सास जो है इस तेल की बोतल से रात में क्या करती है, लेकिन इस बात को वह नज़रअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन सावित्री फिर से तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रखकर वह सो जाती है। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है और सोचने लगता है कि रोज़ रोज़ सासू माँ इस तेल का करती क्या है, वह भी रात के समय में। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह लग जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों, इस तरीके से पूरे अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज़्यादा हो रही थी। जो सावित्री का दामाद था वह करवटें बदल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 12 बजे के करीब सावित्री अपनी तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकलने लगती है। अचानक उसका दामाद उसको जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है कि आखिर रोज़ सासू माँ इस तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती हैं। सावित्री अपने घर के पास ही एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और सावित्री की ही उम्र का एक व्यक्ति इसके पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है और फिर बातचीत के बाद यह दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों गलत काम करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। फिर सावित्री अपने घर आने लगती है। जब उसका दामाद यह देखता है कि उसकी सास घर पर आ रही हैं तो उससे पहले ही वह अपने चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री का दामाद अब करवटें बदल रहा था। उसको नींद भी नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरीके से सुबह हो जाती है। उसका दामाद अपनी सास को महसूस नहीं होने देता है कि उसकी सच्चाई वह जान चुका है। फिर अगले दिन सब बैठकर रात का खाना खाते हैं। फिर इसका दामाद अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 12 बजे के करीब फिर से सावित्री उठती है और अपनी तेल की बोतल उठाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है। उसका दामाद भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति सावित्री के पास आता है और सावित्री से बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर दोनों गलत काम करने लगते हैं और इस बार यह दोनों 2 घंटे तक गलत काम करते हैं और 2 घंटे में इन दोनों ने लगभग कई बार गलत काम किया था। जब यह दोनों थक जाते हैं तो फिर से सावित्री थोड़ी देर उस व्यक्ति से बात करके घर पर आने के लिए निकल जाती है। जो उसका दामाद होता है वह पहले ही अपने चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री के दामाद को यह तो पता लग चुका था कि जो उसकी सास है वह एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है और अपने तन की प्यास बुझाती है, लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं लगा था कि जो उसकी तेल की बोतल होती है
जिसको वह साथ लेकर जाती है और उस देसी तेल का वह क्या करती है। इसलिए उसने सोचा कि अगले दिन वह इस बात का पूरा सच्चाई जान कर रहेगा कि आखिर तेल की बोतल से वह करती क्या है। दोस्तों, अगले दिन लगभग रात के 12 बजे के करीब सावित्री अपने बिस्तर से उठती है और दबे पैरों उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह रोज उस व्यक्ति से मिला करती थी। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति भी उसके पास आ जाता है और इससे बातचीत करने लगता है और फिर यह दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद जब वह थक जाते हैं तो फिर अलग होते हैं और सावित्री अपने घर की तरफ आने लगती है, लेकिन उसका जो दामाद है वह दूर खड़ा हुआ यह सब देख रहा होता है और अचानक से वह अपने घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सावित्री का रास्ता रोक लेता है। जब सावित्री अपने दामाद को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह कहती है कि दामाद जी, आप सोए नहीं हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, मुझे आपकी सच्चाई का पता लग चुका है कि आप कहाँ जाती हो और किसके साथ मिलती हो। जब उसके सास यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और उससे कहती है कि बेटा, यह बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है कि चलो, यह बात तो ठीक है कि आप किसी से मिलती हो, संबंध बनाती हो, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह जो देसी तेल की बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो, इसका राज क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, आप तो जानते हो, जब अंजलि 5 साल की थी तो उस समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने अंजलि का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वह पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन मैं तो अकेली हो चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और यह व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है, मेरे सुख दुख में काम आया है, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब आप यहाँ पर नहीं थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज़ रात में बुलाया करती थी, लेकिन जब आप यहाँ पर आ गए तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। फिर जो उसका दामाद होता है वह अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो फिर सावित्री उससे कहती है कि बेटा देखो, अभी हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, यह जो तेल है यह सरसों का तेल है। मैं इसको इसलिए साथ लेकर जाती हूँ कि जो मेरा प्रेमी है वह इससे काफ़ी लगाव रखता है और वह इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाता है। प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद उसको काफ़ी उत्तेजना होती है और काफ़ी लंबे समय तक वह मेरे साथ संबंध बनाता है, इसलिए यह देसी तेल रोज़ मैं उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि बेटा, तुम यह बात अंजलि से बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो उसके दिल पर ठेस पहुँचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना भी है कि मैं यहाँ पर अब कभी नहीं आऊँगा। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और जब सुबह होती है नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो अभी हमें अपने घर चलना है। फिर अंजलि उससे कहती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है और उससे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से हम दोनों को अभी चलना है। फिर यह दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना
यह आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।